अस्सलाम वालेकुम क्लास। शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 के, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड डिस्प्लेस कैटिनेशन। पेज नंबर 58 है बेटा, इसको ओपन कर लीजिए आप। ओके जी बेटा, ये देखें पेज नंबर 58 है और यहाँ पर कैटिनेशन की डेफिनेशन आपको यहाँ से दी है, द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम टू लिंक विद द अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स एंड द लार्ज रिंग इज़ कॉल्ड द कैटिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपने ये 2 बेसिक कंडीशंस इसकी लिखनी है, 1 एंड 2, और उसके बाद जो है वो आपने पेंटेन की ये एग्जांपल देनी है। ये आपके पास है, कंपाउंड दिया गया, इसकी आप एग्जांपल लिखोगे। ठीक है, डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये 2 कंडीशंस हैं और फिर आप ये एग्जांपल देंगे। ठीक है, कोई सा भी कंपाउंड, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, पेज नंबर 61 पर इसका आंसर दिया गया है। हाउ इज़ कोल फॉर्म, जो इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोल इज़ अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. It consists of the small amounts of nitrogen sulfur compounds. Coal was formed by the decomposition of the dead plants buried under the earth's crust millions of years ago. Conversion of wood into the coal is called the carbonization. It is a very slow biochemical process. ठीक है, यहाँ तक बेटा इसका जो है वो आंसर ये भी कर ले इसमें, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ तक आप इसका जो है वो आंसर कर लें सेकंड शॉर्ट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास सेकंड शॉर्ट का आंसर बनता है। नेक्स्ट बेटा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल गैस, पेज नंबर 64, और इसका आंसर बेटा आपको ये दिया गया है, नेचुरल गैस यहाँ से आपने स्टार्ट करना और यहाँ तक एंड तक है, यहाँ से यहाँ तक 3 शॉर्ट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाइड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज फूड, पेज नंबर 65 पे है। और बेटा ये आपके पास जो है वो 4 शॉर्ट का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 शॉर्ट, यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट यूजेस एज फूड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, पेज नंबर 66। जी बेटा इसका फार्मूला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी इसका 5 शॉर्ट का आंसर यहाँ से पहले यहाँ तक है और उसके बाद आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, पहले आपके पास अल्काइल रेडिकल यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद आप इसमें यहाँ से जो है वो ये लिख सकते हैं, या आप इनमें से लिखोगे तो मीथेन और इथेन, तो फिर आप इसका मिथाइल और अल्काइल भी बना सकते हो। तो दोनों आपकी एग्जांपल्स चल सकती हैं, ये भी एग्जांपल्स चल सकती है, जैसे 5 शॉर्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, और दूसरी आप एग्जांपल ये भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, चाहे आप एक ही स्टेप में इसको लिख दो। आप प्रोपेन को जो है वो सिंपली आप रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन और इसका जो है प्रोपाइल बनाकर दिखा दें, तो ये भी एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से ये 5 शॉर्ट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से ये वाला फर्स्ट आप कर लो 5 शॉर्ट यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड द आइसोप्रोपाइल, और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, पेज नंबर 67 पे है। नेक्स्ट 7th वाला भी पेज नंबर 67 पे है, तो दोनों को आप लोग हाईलाइट कर लें यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है जी डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल, पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 पे बेटा फंक्शनल, पेज नंबर 68 फंक्शनल ग्रुप एग्जाम्पल एन एटम और अ ग्रुप ऑफ द एटम। पहले ये 8 शॉर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फर्स्ट 3 लाइन्स हैं ग्रुप्स तक, और उसके बाद एग्जाम्पल आपको दी गई है यहाँ से। देखिए फॉर एग्जाम्पल OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल, और ये भी एक एग्जाम्पल होगी। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप। तो ये आप दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 एग्जाम्पल, OH ग्रुप इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, यहाँ तक। ये आपके पास 8 शॉर्ट का आंसर है। अच्छा, इसके बाद 9 शॉर्ट, व्हाट इज़ एन एस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट, पेज नंबर 69। बेटा ये एस्टर की जो है वो आपको दिया गया 9 शॉर्ट, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक आप करोगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद इथाइल एसीटेट का फार्मूला ये है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से पहले यहाँ तक और फिर ये फार्मूला। उसके बाद है जी राइट डाउन द डॉट एंड द क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन का पेज नंबर 54। ये बेटा आपके पास पेज नंबर 54 है, ये 10 शॉर्ट का आंसर है। ये प्रोपेन का फार्मूला है और ये आपके पास ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाले दोनों फार्मूलाज इसमें आप ऐड करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, पेज नंबर 53। स्ट्रक्चर फार्मूला बेटा डेफिनेशन है, पहले 11 शॉर्ट की, यहाँ से यहाँ तक आप 11 शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद ये उसके 2 फार्मूलाज दिए गए, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। यहाँ से पहले आप लोग करेंगे यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से ये 2 स्ट्रक्चर्स इसमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोल, पेज नंबर 62।
और 12 शॉर्ट बेटा आपके पास ये बनता है, ये हमारे पास है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, और इसमें आपने कार्बन कंटेंट। तो क्लासिफिकेशन में बेटा आपने ये 2 कॉलम्स जो हैं वो इसमें ऐड करने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कार्बन कंटेंट भी आप लिखोगे 12 शॉर्ट का आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव टू एग्जांपल, पेज नंबर 57। और 14 वाला भी देख लें, वाई बेंजीन अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ द बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, पेज नंबर 57। दोनों 57 पे, 13 भी 14, तो हम दोनों यहाँ पे मार्क कर लें और फिर हम लास्ट पे इन पेजेस के ऊपर जाते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को मार्क करते हैं। देखिए बेटा ये 13 शॉर्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है 13 शॉर्ट, यहाँ से यहाँ तक। और 14 शॉर्ट जो है बेटा हमारा यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 शॉर्ट है, ठीक है। 14 शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक है, जबकि 13 शॉर्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका एक पार्ट है, हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोल, पेज नंबर 61 एंड 62, ठीक है। और उसके बाद बी वाला भी देख लें, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोल्स, पेज नंबर 62 पे भी इसका आंसर दिया गया है। इसका पेज नंबर, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोल, पेज नंबर 62 पे है। और ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोल, ये भी जो है वो पेज नंबर 61 एंड 62 पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग, उसका ए पार्ट आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको 1 लॉन्ग, और ये आपका जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 1 लॉन्ग कंप्लीट इस टेबल में, ठीक है। और उसके बाद जो 2 लॉन्ग हमारे पास होगा ना बेटा, 2 लॉन्ग हमारे पास स्टार्ट होगा बेटा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये हमारे पास 2 लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 2 लॉन्ग यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें इसने यूजेस ऑफ कोल जो है वो पूछे हैं, तो ये पूरा टेबल उसके अंदर आ जाएगा। बी पार्ट का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ए पार्ट है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल, पेज नंबर 62। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल, पेज नंबर 62 एंड 63। दोनों का बेटा आंसर सेम है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल, पेज नंबर 62 एंड ये 62 एंड 63, दोनों का आंसर सेम है। तो चलते हैं जी 2 लॉन्ग की तरफ। बेटा 2 लॉन्ग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट। ए पार्ट का भी आंसर यही है और बी पार्ट का भी आंसर यही है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक बनता है 2 लॉन्ग। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, राइट ए डिटेल नोट ऑन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स एंड द अल्काइंस, हाउ दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, हाउ दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, पेज नंबर 71। ओके बेटा यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है, ये आपके पास 3 लॉन्ग है यहाँ से लेकर, और उसके बाद जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है तो यहाँ तक 3 लॉन्ग का आंसर है, यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक 71 पेज पे, ठीक है, 3 लॉन्ग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ, पेज नंबर 65 पर है। और उसके बाद राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, पेज नंबर 66 पर है। दोनों 7 पेजेस पर हैं, इसलिए आप इनको मेंशन कर लें। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है वो पेज नंबर 65 पर है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे पास पेज नंबर 66 पर है। पेज नंबर 65 पर 4 लॉन्ग का आंसर दिया गया है, जो बेटा यहाँ स्टार्ट से है, स्टार्ट से लेकर एंड तक 4 लॉन्ग का आंसर है। ये पूरा यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पेज नंबर जो है वो हमारे पास 65 है और 4 लॉन्ग ये कंप्लीट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी बेटा नेक्स्ट पेज पे है 66 पे, और यहाँ पे ये होमोलोगस सीरीज़ का आपसे पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है। होमोलोगस सीरीज़ का कंप्लीट टॉपिक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द न्यूमरस, पेज नंबर 58। 6 लॉन्ग आंसर बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूमरस 6 लॉन्ग यहाँ से लेकर ये नेक्स्ट पेज पे बेटा पेज नंबर 59, 58 और 59 दोनों पेजेस हैं, और यहाँ तक 6 लॉन्ग का आंसर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड होगा 6 लॉन्ग। उसके बाद 7 है, व्हाट आर अमाइंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइन गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द ईच टाइप, हाउ प्राइमरी अमाइनो ग्रुप इज आइडेंटिफाइड, पेज नंबर 70 एंड 73, पेज नंबर 70 एंड 73। 70 में बेटा ये आपको दिया गया है, अमाइन की डेफिनेशन है, उसका जनरल फार्मूला है और ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स की आप हेडिंग देकर आप लोग लिख लोगे प्राइमरी अमाइंस, और उसमें आप लिख लोगे मिथाइल अमाइन है, फिर आप सेकेंडरी अमाइन की हेडिंग दोगे, फिर आप टर्शियरी अमाइंस की और उनके फार्मूलाज के साथ आप इसको मेंशन कर दोगे, तो ये इसकी टाइप्स हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले 7 लॉन्ग का आंसर यहाँ लगाएं, और उसके बाद पेज नंबर 73 पर आ जाए कि प्राइमरी अमाइन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पेज नंबर 73 पे ये 7 लॉन्ग का आंसर है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद डिस्क्राइब द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ एन अल्कोहल, हाउ अल्कोहलिक ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड, पेज नंबर 68, 71 एंड 72, ठीक है, 68, 71 एंड 72। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड, पेज नंबर 68, 71, 72।
अच्छा बेटा ओबियसली अब जब आप फंक्शन ग्रुप्स के बारे में लिखोगे तो डेफिनेशन तो आपने मस्ट है वो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद अल्कोहलिक ग्रुप पे आ जाओ, तो ये हमारे पास बेटा अल्कोहलिक ग्रुप दिया गया है। ये अल्कोहलिक ग्रुप पहले आपके यहाँ से लेकर 8 लॉन्ग जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है 8 लॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर हमारे पास 71 पर आ जाओ, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 लॉन्ग है, यहाँ से लेकर और आगे नेक्स्ट पे चले जाओ 72 पेज पे, यहाँ तक 8 लॉन्ग, ठीक है। पहले आपने अल्कोहलिक ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के नीचे जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप लेना है। उसके बाद आपने पेज नंबर 71 पर आ जाना है। 71 पे ये आपके पास टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप्स दिए गए हैं, यहाँ से लेकर आपने कंप्लीट टेस्ट जो है पेज नंबर 72 पर यहाँ तक करना है कंप्लीट। उसके बाद बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइडिक एंड द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप्स, हाउ बोथ आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम ईच अदर, पेज नंबर 68, 72, 73, 68, 72 एंड 73। 9 लॉन्ग का आंसर बेटा, पहले आपने एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो यहाँ से लेकर फिर कीटोनिक ग्रुप है यहाँ तक आएंगे 9 लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से लेकर 9 लॉन्ग फिर आप लोग आएंगे यहाँ तक कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप दोनों इसमें ऐड है। फिर आप जाएंगे पेज नंबर 72 के ऊपर। 72 में बेटा ये हमारे पास है डिटेक्शन फॉर द एल्डिहाइडिक ग्रुप 9 लॉन्ग, यहाँ से लेकर फिर आप ये भी इसमें ऐड होगा और यहाँ तक 9 लॉन्ग आएगा, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप तक। यहाँ से टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये सारा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 9 लॉन्ग। उसके बाद बेटा देखो 10 है, इन सर्कल द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड, आल्सो गिव द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब ये देखो दोनों तरफ क्या है, आर ग्रुप है, CH3 CH2 का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो आपके पास है कीटोनिक ग्रुप है। उसके बाद ये आपने देखो तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको आप ऐसे सर्कल भी कर लो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये अल्कीन है फंक्शनल ग्रुप। ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये भी, और ये देखो ये आपके पास OCH3 है तो ये आपके पास जो है वो एस्टर ग्रुप है, ठीक है। सर्कल करके आप लोग इसको एस्टर ग्रुप भी लिख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेज नंबर 59 पर इसका आंसर दिया गया है। ये बेटा पेज नंबर 59 और 11 शॉर्ट जब आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 11 लॉन्ग यहाँ से लेकर और ये जा रहा है बेटा यहाँ तक 11 लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट, बी डिटेल नॉट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेज नंबर 56, 57 एंड 58, पेज नंबर 56, 57 एंड 58। जी बेटा ये हमारा पेज नंबर 56 है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये 57 ये यहाँ तक, और उसके बाद 58 पे आगे आपको जो है वो इसके फ्लोर चार्ट दिया गया है। अगर ये बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन इसका आंसर जो है बेटा यहाँ तक बनता है, ठीक है, यहाँ तक। ये आपके पास जो है वो 12 लॉन्ग का है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका। अब इंशाल्लाह जो है वो हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और मेरी कोशिश है कि स्कूल ओपन होने से पहले उस चैप्टर को हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह।